इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट को जानोगे जो आपका सर घुमा देगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो आप देखते हो 200, 300, 400 पहुंच जाता है। दिल्ली और लाहौर में 1900, 2000 इतना लेवल पहुंच रहा है। पर इस चीज के बारे में एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपको पता होनी ही चाहिए। दूसरे ग्रह के एलियंस कोयला क्यों खाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड सांस क्यों लेते हैं, ऐसे ही अलग अलग कैटेगरी के यूनिक और न्यू फैक्ट को आज आप इस वीडियो में जानोगे। फैक्ट नंबर 5, आप ये देखो, ये है एक नॉर्मल विंड टरबाइन, लेकिन उसके बेस का स्ट्रक्चर शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। देखो, विंड टरबाइन के बेस में इतना सारा स्टील होता है, इतना मेटल का फ्रेमवर्क बनाया जाता है। एक विंड टरबाइन के नीचे हजारों और बड़े बड़े विंड टरबाइन में लाखों किलो मेटल का इस्तेमाल होता है। जब विंड टरबाइन घूमता है तो बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है एकदम बेस में। बेस कब कपाता है आप कह सकते हो, जब विंड फुल फोर्स में होता है तब हजारों किलो का फोर्स लग रहा होता है। और क्योंकि एक विंड टरबाइन का लाइफ 20 से 30 साल होते हैं, उतना तो चलना ही चाहिए, बनाने वाले ही कहते हैं, इसलिए लाखों किलो का मेटल फ्रेमवर्क यूज किया जाता है। फैक्ट नंबर 4, अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे ये पोस्ट ट्रेंड कर रहा था जिसमें यह दिख रहा था कि दिल्ली का एयर पोल्यूशन 2000 पहुंच गया था, जो आप आमतौर पर देखते हो कि 100 के नीचे नॉर्मल है और 300-400 पहुंच जाए तो डेंजर है। यही 2000 पहुंच गया था। पर मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं हुआ था। ये सब बस सेंसेशन क्रिएट करने के लिए होता है। एक्चुअली में उस दिन 700-800 हाईएस्ट पहुंचा था एज पर ऑफिशियल मीटर्स। बाकी बात करें तो ये जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि हाईएस्ट कितना पहुंच सकता है एक शहर में। हम जो सुनते हैं कि 400 पहुंच गया, 800 पहुंच गया, हाईएस्ट कितना पहुंच सकता है? तो इसका आंसर आपको समझाने के लिए एक बात बता रहा हूं। मान लो आपके रूम में कमरे में आग लग गई, तो अब पूरा स्मोक हो गया, पार्टिकल्स हवा में, आप सांस नहीं ले पा रहे हो। तो वो जो सिचुएशन होती है इंटेंस होम फायर में 5000 AQI तक पहुंच जाता है। तो टेक्निकली अगर किसी शहर का AQI 5000 पहुंच गया या फिर 4000 भी पहुंच गया तो अनबीटेबल है, उसमें इंसान 10 मिनट भी जिंदा नहीं रह पाएगा। गजब बात तो दिवाली के बाद वाले कुछ समय पे दिखी। पाकिस्तान के लाहौर में जो AQI रिपोर्ट किया, कई आर्टिकल्स ने वो 1900 किया, एक शहर में 1900, ऑलमोस्ट 2000 AQI। ये हद पार है। ये ट्रू बेट टू बी ट्रू है, पर ये अनइमेजिनेबल AQI एक्चुअली में था। मतलब सफोकेशन लेवल का आधा पूरे शहर में पहुंच गया था। डेड से डेंजरसली गजब। फैक्ट नंबर 3, ये बहुत ही ज्यादा डीप फैक्ट है और ये फैक्ट अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, मतलब इंसाइटफुल है, लेकिन आपको अजीब लगेगा। अभी इसी साल 38 देशों में एक स्टडी की गई थी, लगभग 4 लाख वैज्ञानिकों को लेकर, और ये स्टडी का समरी देखो क्या पाया गया। अगर 100 वैज्ञानिक बनते हैं तो 100 में से 33 वैज्ञानिक अपने 5 साल का करियर खत्म होते ही छोड़ देते हैं, बस 5 साल ही बने रहते हैं। और 100 में से 50 वैज्ञानिक यानी आधे वैज्ञानिक 10 साल के करियर के बाद वैज्ञानिक का काम करना छोड़ देते हैं। क्या है कि आमतौर पर कोई पूछता है किसी बच्चे से कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो वो बच्चा कहता है डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट। तो आपने देखा ही होगा कि कोई बोले डॉक्टर तो लोग बहुत चमकते हुए आंखों से देखते हैं, वाह डॉक्टर एम्बिशन है इसका। या फिर इंजीनियर, उसको भी देखते हैं, वाह बच्चा इंजीनियर बनेगा, अच्छा एम्बिशन है, पढ़ो पढ़ो। पर वैज्ञानिक कोई बोलता है तो आप नोटिस करना, सटल सी बात है, लेकिन वैज्ञानिक शब्द को लोग उतना वैल्यू नहीं देते हैं। वैज्ञानिकों की रिस्पेक्ट, इज्जत तो डॉक्टर के ही बराबर होती है। तो ऐसा क्यों? वैज्ञानिक का करियर अच्छा भी है, खराब भी है, ऐसा क्यों? तो देखो, अब बात क्लियर कर रहा हूँ। क्या है कि देखो, आप कोई भी काम कर लो, आखिरकार आपके टेबल पे फूड होना ही चाहिए। मनी की बात हो रही है, पैसों की। वैज्ञानिकों ने इस स्टडी में ये कहा, ये कमेंट पास किया कि वह रिसर्च तो करना चाहते हैं, पब्लिश करना चाहते हैं नई नई चीजों को लेकर, लेकिन उनका लिविंग भी तो इंश्योर होना चाहिए, उन्हें अच्छा खासा पैसा भी तो मिलना चाहिए, और वही नहीं है। और यही कारण है कि कोई वैज्ञानिक बन भी जाए तो उतना ज्यादा पैसा नहीं कमा पाता है एज कंपेयर टू कोई भी और नौकरी। मान लो किसी को इज्जत ही बहुत मिल रहा है, लेकिन हॉस्पिटल इमरजेंसी के समय बिल पे करने में असमर्थ है, तो इज्जत का क्या करेगा? ऐसा नहीं है कि इज्जत वैल्यूएबल नहीं है, फिर भी पैसे तो चाहिए ना। और इस बात को आप देखो एक बार
कि ये स्टडी बाकी कंट्रीज की है। भारत की बात करें तो यहाँ तो और इंटेंस मामला है। बाकी देशों में, बड़े बड़े देशों में वैज्ञानिकों की सैलरीज बहुत कम है और भारत में जो वैज्ञानिक कम्युनिटी में है वो भी यही कहते हैं और यही कारण है कि 100 में से 33 वैज्ञानिक 5 साल के अंदर छोड़ देते हैं अपना काम और 10 साल के अंदर आधे लोग छोड़ देते हैं। फैक्ट नंबर 2, मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ सिंपल सा और आप ये बताना कि बॉल जब गिराएंगे तो कौन सा बॉल सबसे पहले एंड तक पहुंचेगा। दिखाता हूँ आपको, देखो एक बार। अब बताओ, जैसे कि यहाँ से बॉल छोड़ा जा रहा है तो क्या एकदम सीधा जो लाइन है उसमें बॉल सबसे पहले एंड तक पहुंचेगा या फिर बीच वाले टेढ़े ट्रैक में सबसे पहले बॉल आखिरी तक पहुंचेगा या फिर ये जो ऐसे एल शेप में है जिसमें कि ग्रेविटेशनल फोर्स एकदम जोर से आएगा स्विंग करके, इसमें सबसे पहले एंड तक पहुंचेगा। आप गेस कर पा रहे हो कि अगर नीचे ग्रेविटी मौजूद है और ये 3 शेप मौजूद है तो सबसे तेज कौन जाएगा। तो इसका रिजल्ट देखो आप एक बार। जैसा कि आप देख पा रहे होगे, बॉल को गिराने के बाद सबसे पहले मिडल वाला जो शेप है इसमें सबसे तेज बॉल जा रहा है। एक्चुअली में बीच वाले को कहते हैं ब्रेचिस्ट्रोक्रोन कर्व और कहीं भी ग्रेविटी हो तो इसी शेप में सबसे पहले फॉल करता है। मान लो धरती है, उसमें स्पेसशिप सीधा नहीं आता है बल्कि स्पेसशिप को इसी शेप में री एंटर करवाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो ये जो ऊपर वाला स्ट्रेट लाइन है ये सबसे शॉर्टेस्ट है लेंथ में, लेकिन इसमें एक्सीलरेशन कम है और जो नीचे वाला है इसमें देखो ऊंचाई से नीचा बहुत है, एक्सीलरेशन बहुत अच्छा है लेकिन इसकी लंबाई भी बहुत है। लेकिन जो मिडल पार्ट है वो बेस्ट बैलेंस है इन दोनों का। इसका पास लेंथ भी छोटा है और इसमें अच्छा खासा एक्सीलरेशन भी मिल जाता है, यानी परफेक्टली बैलेंस्ड। और यही कारण है कि इसी शेप में बॉल सबसे पहले आखिर तक पहुंचता है। सबसे जो नीचे वाला शेप है इसमें बीच तक आने के बाद एक्सीलरेशन कम हो जाता है, लेकिन मिडल वाला जो मस्त शेप है इसमें बॉल के थ्रू आउट दी जर्नी उसको एक्सीलरेशन मिलता रहता है। फैक्ट नंबर 1, आपके दिमाग में ये सवाल एक न एक बार जरूर आया होगा कि जैसे हम लोग को पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए, ऑक्सीजन चाहिए हवा में और खाना भी चाहिए, वैसे ही किसी और प्लेनेट के क्रिएचर के लिए कोई और लिक्विड ही उनका पानी होगा, कोई और गैस ही उनका हवा होगा। आप सोच के देखो, हम हमेशा अपने कॉन्टेक्स्ट से दूसरे चीजों को देखते हैं। भाई देखो, हमारे लिए पानी पानी है। अब दूसरे ग्रह की बात करें तो वहां पे उनका पानी कोई और गैस से भी तो बन सकता है ना। हम लोग ये मानते हैं कि दूसरे ग्रह में पानी होगा तभी वहां लाइफ होगा। थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, उनका पानी कोई और केमिकल से भी तो बन सकता है ना। हम लोग के कॉन्टेक्स्ट से ये सही है कि लाइफ के लिए पानी चाहिए, लेकिन यूनिवर्स आपके कॉन्टेक्स्ट का कोई केयर नहीं करता। दूसरे ग्रह का कोई भी लिक्विड हमारे लिए टॉक्सिक है, लेकिन उनके लिए पानी होगा। अब एलियन क्रिएचर जहां भी होंगे उनके लिए जो पानी होगा जो वो पी के जीते हैं 100-200 साल में भी, वो अगर हम पी ले तो हमारे लिए टॉक्सिक होगा। तो हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। इसलिए ये भी बोलना गलत है कि अरे यहाँ पानी मिल गया, पानी मिल गया, यहाँ तो लाइफ होगा। वो हमारे लेंस से हम देख रहे हैं। एक्चुअली में दूर गैलेक्सीज के ग्रहों का कोई और लिक्विड या कोई और केमिकल या कोई और एलिमेंट भी उनका खाना हो सकता है। मैं भी एक पैरेलल यूनिवर्स में या फिर किसी मल्टीवर्स के किसी प्लेनेट में यूरेनियम को वहां के क्रिएचर्स या एलियंस खाते होंगे। हम लोग यूरेनियम एलिमेंट को देखकर डर जाएंगे, जानलेवा एलिमेंट है, रेडिएशन आता है, लेकिन उनके लिए वही नॉर्मल हो सकता है ना। वो उनकी दुनिया है, हमारी अपनी दुनिया है। तो हाँ, इसका आंसर ये है कि डेफिनेटली उनका वाटर या फूड या फिर एयर कुछ और हो सकता है। हो सकता है किसी पैरेलल यूनिवर्स में वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ करते हो और ऑक्सीजन निकालते हो, या फिर मीथेन ब्रीथ करते हो और कोई और केमिकल सांस से छोड़ते होंगे। वो उनकी दुनिया है, उनके लॉज, उनके सेट, उनका अलग बायोलॉजी। तो ये थे आज के सारे अलग अलग फैक्ट। वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करना ये वीडियो कैसा लगा और सब्सक्राइब करके ऑल ऑन जरूर रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।